नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का पीएलसी क्लास का सेशन स्टार्ट है, जिसका आज ये क्लास नंबर 9 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइमर के ही बारे में। पिछले क्लास में हमने रिटेंटिव टाइमर और टीपी टाइमर के बारे में पढ़ा था। उसके पहले क्लास में हमने टी ऑन और टी ऑफ टाइमर पे पढ़ा था। तो चारों टाइमर हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग टाइमर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग टीआईए पोर्टल चलाते हैं, तो जब आप लोग टाइमर पे प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आपने इंस्ट्रक्शन में जाकर के देखा होगा। तो ये जो चार टाइमर हमने यूज किए हैं, टी ऑन, टीपी, टी ऑफ और रिटेंटिव टाइमर, इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको कुछ आउटपुट कॉयल दिख रहे होंगे, और यहाँ पर इसके कॉइल्स के अंदर टीपी, टी ऑन, टी ऑफ लिखा हुआ दिख रहा होगा। इससे आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये किस काम में हम लोग लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब आप लोग टाइमर पे प्रोग्रामिंग करते हैं और टाइमर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से टी ऑन टाइमर को सिलेक्ट कर लिया, तो जब आप टाइमर को सिलेक्ट करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि एक डेटा ब्लॉक बन के आता है। जैसे ये डेटा ब्लॉक क्रिएट होकर के आ गया है। तो जब ये डेटा ब्लॉक क्रिएट होकर के आता है, आप यहाँ पर कोई एक नेम देते हैं और इससे आपका टाइमर आ जाता है। बट अगर वहीं पर आप इसको ना लेकर के डायरेक्टली आप एक टियॉन का कॉयल ले लीजिए। क्या करिए? टियॉन टाइमर का कॉयल ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कोई डेटा ब्लॉक नहीं क्रिएट होकर के आया। तो क्या होगा कि ये आपके टाइमर के जैसे काम नहीं कर पाएगा। जिसको हमें टाइमर के जैसे बनाना पड़ता है, वो हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आपको ऐड न्यू ब्लॉक में जाना पड़ता है और यहाँ से आपको डेटा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे फाइनली आप टाइमर के लिए डेटा ब्लॉक बना रहे हो, आगे मैं बताऊंगा काउंटर के लिए भी कैसे बनाते हैं। तो आप टाइमर के लिए बना रहे हो, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टाइमर। ओके। उसके बाद में ये जो ग्लोबल डीबी है, इसको आपको क्लिक करना है और ये हो जाएगा आईसी टाइमर। ओके। और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करोगे इसको, तो आप देखोगे तो यहाँ पर पीटी, ईटी और इन और डॉट, मतलब एक टाइमर का जो पूरा रहता है वो सारा कुछ आ गया। ये आपको जो टियॉन 1 दिख रहा है डेटा ब्लॉक ना, तो ऑलरेडी जो अभी हम लोगों ने एक डेटा पहले टाइमर लिया था ना, उसका ये डेटा ब्लॉक दिखा रहा था। इसको आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि अभी पहले हमने एक टाइमर सिलेक्ट किया था तो उसका एक डेटा ब्लॉक बन के आया था ना, तो उसको मैंने हटा दिया। अभी हमारे पास फाइनली ये सारी चीजें हैं। अभी इसमें हम लोग कहाँ से प्रीसेट वैल्यू डालते हैं, कहाँ से इसका डन बिट यूज करते हैं, कहाँ से इसका हम लोग इनेबल बिट यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इतना करने के बाद में आपको फिर से मेन ब्लॉक में आ जाना है और यहाँ पर हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक मेमोरी ले लेते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे। और यहाँ पर जो एड्रेस डाला है आपने, जो ये टाइमर का डेटा ब्लॉक बनाया है, इसी का एड्रेस डालना है। और उसके बाद में इसमें जैसे आप लोग क्या होता है कि टाइमिंग डाल दो ना पीटी में, तो यहाँ पे टाइमर का पीटी हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग डालेंगे 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसा टाइमिंग डाल देंगे। ओके। और उसके बाद में इसका हम लोग यहाँ पे इनेबल बिट ले लेंगे। इनेबल बिट देने के लिए जैसे ही हम लोग टाइमर लिखेंगे, तो टाइमर का यहाँ इनेबल बिट आ गया। उसके नीचे हम लोग टाइमर का डन बिट ले लेते हैं। तो जैसे इनेबल और डन बिट हम लोग पहले लेते थे, सेम उसी तरीके से टाइमर लिखा तो यहाँ पे डन बिट आ गया। ओके। इससे आपको एक आउटपुट कनेक्ट कर देना है, इससे आपको एक आउटपुट कनेक्ट कर देना है। अगर आप टीटी बिट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। टीटी बिट कैसे बनाना है आपको पता है। इनेबल बिट का एनो लेते हैं, डन बिट का एनसी लेते हैं। तो टाइमर के इनेबल बिट का एनो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे डन बिट का एनसी हो गया। ओके। तो ये हो जाएगा टाइमर और इसकी डन बिट की एनसी हो जाएगी, और इससे हम एक आउटपुट कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप एड्रेस दे दीजिए आउटपुट का। इसको मैंने दे दिया Q0.0, इसको मैंने दे दिया Q0.1, और इसको मैंने दे दिया Q0. ओके। और यहाँ से हम इसको कर देंगे डाउनलोड। तो अभी आप देखोगे कि जैसे पहले टी ऑन टाइमर आपका काम करता था, वैसे अब आपका ये भी टी ऑन टाइमर के जैसे काम करेगा। ठीक है। यहाँ से हम मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लेते हैं। इतना करने के बाद में अगर आप देखोगे, तो अभी यहाँ पे सारा कुछ ऑन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऑन? क्योंकि यहाँ भी 0 मिली सेकंड है, यहाँ भी 0 मिली सेकंड। जब पीटी और ईटी बराबर रहेगा भाई, तो डन बिट तो ऑन ही रहेगा, बोलो। लेकिन टीटी बिट अभी नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें कुछ टाइमिंग डाल देते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ से मैं कोई टाइमिंग डाल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 10 सेकंड डाल दिया। ओके। तो अभी 10 सेकंड डाल दिया। अब यहाँ से मैं अगर इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऑन किया, तो आप देखोगे तो टाइमिंग चल रहा है। ठीक है। ऑन कर दिया तो अभी टाइमिंग चलते हुए आपको दिख रहा है। अभी कौन कौन सा बिट आ गया, तो अभी इनेबल बिट और टीटी बिट ऑन है। जैसे ही टाइमिंग पूरा हो जाएगा 10 सेकंड, वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका डन बिट ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टाइमिंग पूरा होते ही डन बिट ऑन हो गया। फाइनली आपने ये देखा कि जैसे आपका पहले वाला टाइमर काम कर रहा था, वैसे ये भी टाइमर आपका काम कर रहा है। ओके। तो इसी तरीके से अगर आपको टी ऑफ टाइमर बनाना है तो आप टी ऑफ टाइमर बना सकते हो।
रिटेंटिव टाइमर बनाना है तो रिटेंटिव बना सकते हो, टीपी टाइमर बनाना है तो इसी तरीके से सबका डेटा ब्लॉक क्रिएट करके आप बना सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये टाइमर के कॉइल दिख रहे होंगे, टीपी, टी ऑन, टी ऑफ और रिटेंटिव टाइमर, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे जिसमें हम और आपको एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।